आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदेश कांग्रेस से उपस्थित मेरे सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के 50 शहरों को चुना। 50 शहरों में हमारी प्रेस वार्ता हो रही है। हम बेनकाब कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरों को। भगवान श्री राम के नाम के मंदिर में आ रहे चढ़ावे की चोरी कोई और नहीं, उस ट्रस्ट को जिसे 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, उसमें 15 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखे, जिसमें से मात्र 6 लोग धार्मिक हैं। बाकी सब लोग कौन है? बाकी सब लोग सरकार से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं और भाजपा से जुड़े हैं। पूरा ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वहां पर स्थापना हुई तब जहां पर भगवान श्री राम जी की मूर्ति रख रही जी, कौन थे वहां? हमारे शंकराचार्य नहीं थे, उसमें खड़े थे मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख, उसमें खड़े थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां उस समय खड़े थे राजनीतिक आदमी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, वहां खड़े थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग, और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, जिन पे ये भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, ये लोग खड़े थे। 2020 में ट्रस्ट बनता है और लोग भावना जिनका धार्मिक है वो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है क्योंकि लोगों की श्रद्धा है भगवान श्री राम में। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये पुजारी दिखा दिखा के व्यापारी बन गए। सब तब दिखा रहे थे हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, पुजारी हैं, लेकिन ये व्यापारी बन गए। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहां के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट के बना दिए गए। सारा काम उनकी देखरेख में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, चुकाने वाली बात, 2 करोड़ में जमीन खरीदते हैं चंपत राय के आदमी। कितने में? 2 करोड़ में। और मात्र 10 मिनट के भीतर वो जमीन दोबारा बेच दी जाती है। किसको? चंपत राय के आदमी के द्वारा वही 2 करोड़ में खरीदी गई अयोध्या की जमीन बेच दी जाती है। किसको? ट्रस्ट को। और कितने करोड़ में? 18 करोड़ में। 18 करोड़ में 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की ट्रस्ट की हो गई और ट्रस्ट ने 18 करोड़ दे दिए। ये हुआ है। बात सिर्फ ये नहीं है कि चंदा जब आया उसकी चोरी हुई, चढ़ावा जब आया उसकी चोरी इन्होंने की। जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था उसमें भी कमीशन खोरी की। 40% कमीशन का खेल चल रहा था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना है, ईंट आनी है, सीमेंट आना है, दरवाजे आने हैं, बहुत कुछ लगता है जब एक इमारत खड़ी की जाती है। तो भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा था, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें आ रही थी और 40% कमीशन मांगी जा रही थी कि अगर आपको ये ठेका चाहिए, ये चाहिए, यहां दुकान चाहिए, क्योंकि मैंने कहा पुजारी से व्यापारी हो गया, सारा सब कमाई में लग गए। कोई श्रद्धा, कोई भावना नहीं, सिर्फ खिलवाड़ था भगवान श्री राम के। कहते हैं ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। यही भाजपा ने किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ट्रस्ट बनाया, आपने लोगों को रखा, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी निपेंद्र मिश्रा जी उसमें थे, आपके विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग थे। आपको पता नहीं था 2020 से 26 आ गया, 6 साल तक खेल चल रहा है, चंदा चोरी हो रहा है। और कैसे पता लगा? सीसीटीवी फुटेज जब ली गई, 40 सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई और पता लगा उन 40 सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, उसमें 70 बार चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी फुटेज सबूत है। एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट कहां है? किसको बचाया जा रहा है उस जांच के अंदर? क्योंकि वो सारे लोग विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है वो लोग कौन है। इसलिए एसआईटी की जांच होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती है। एफआईआर होती है, लेकिन उसमें चंपत राय का नाम नहीं है, उसमें अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, जो सारे करता धरता है। इसमें पकड़ा किसको गया है? जो चंदा आ रहा था, उस चंदे की गिनती करने के लिए प्राइवेट लोगों को रखा गया था। वो 15 प्राइवेट लोग चंदा गिनते थे। उनके सर पर कौन बैठकर देखता था? ट्रस्ट के चंपत राय
और ट्रस्ट के जो आदमी मोदी जी आपने बिठाए हैं वो जो गिनती कर रहे थे उसको देखने का काम करते थे। उनके ऊपर कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जो भी चंदा होता था उसे बड़े बक्से में गिन कर रसीद देकर लेकर जाता था। तो ये 3 लोग थे, तो चोरी किसने की? बाद में पता लगा तीनों की मिली भगत हो गई थी। एसबीआई के कर्मचारी, ट्रस्ट के लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिठाए थे, और गिनती करने वाले 15 लोग, सब के सब शामिल हो गए। गट्ठी बनती थी मान लीजिए 12,000 रुपए की। गिनती में दिखाया जाता था कि 12 गट्ठी नहीं 10 गट्ठी है। ये सीसीटीवी कैमरे की चोरी थी कि गट्ठी कितनी बन रही है? 12। गिनती कितने की जा रही है? 10 की। 2 कहां है? चंपत राय जी चंपत कर गए। और वही शेयर किसको मिला? वो शेयर किसको मिला? बैंक के कर्मचारी को, गिनती करने वाले और ट्रस्ट वालों को मिला। पुणे में सिंधी समाज है। 2001 में पुणे का सिंधी समाज जो झूलेलाल जी को अपना भगवान देवता मानता है, चांदी की 210 ईंटें, 1-1 किलो की एक ईंट, चांदी की 210 ईंटें झूलेलाल जी की तस्वीर के साथ वो दान करने भगवान श्री राम के मंदिर गए, चंपत राय जी को सौंप दी और बोला ये 210 किलो की 210 चांदी की ईंटें हैं, हमें रसीद दे दीजिए। चंपत राय जी ने कहा चांदी असली है नकली है, पहले हमें जांच करने दीजिए, अगर असली होगी तो रसीद दे देंगे। 2021 में ईंटें आई और इनकी कीमत 2 करोड़ रुपया बताई जाती है चांदी में, और आज तो चांदी की कीमत भी बढ़ गई। तो पता लगा रसीद 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल गए, 6 साल रसीद नहीं आई। लगा कि चलो रसीद नहीं आई, ईंटें तो आई थी। वीडियो के सबूत है कि चंपत राय जी 2 करोड़ से अधिक के पैसे की 210 ईंटें ले रहे हैं, वीडियो है, सब कुछ है। चलिए रसीद नहीं, ईंटें कहां हैं? पता लगे ईंटें भी चंपत राय जी चंपत कर गए, बांट के खा गए सारी। कोई भगवान श्री राम के मंदिर में, एसबीआई के बैंक के लॉकर में, ताले में कहीं कुछ नहीं। ये जांच का विषय है। चंपत राय की, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी होनी थी, करता धरता थे, सब कुछ था, ट्रस्ट में आपने बिठाया था। और हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप योगी आदित्यनाथ जी, आप 6 साल से जो चल रहा था आपको पता था, आप चुप क्यों थे? शायद कारण ये है कि भगवान श्री राम के मंदिर से जो चंदा चोरी हो रहा था उसका हिस्सा मात्र दिल्ली भाजपा मुख्यालय नहीं, पीएमओ ही अकेले नहीं, नागपुर तक पहुंच रहा था। सब शामिल थे इसलिए 6 महीने। लेकिन एक दिन इसका खुलासा अंदर बैठे हुए लोग करते हैं और वो शिकायत भी करते हैं। महिपाल सिंह जी भी अकाउंट के कर्मचारी थे। उनको लगा कि ये सब खेल चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी देनी चाहिए, और उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने चंपत राय से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर सबको लिखा कि मेरा नाम महिपाल है सिंह और मैं कर्मचारी हूं अकाउंट का, और यहाँ ये होता है सब कुछ जो मैंने आपको बताया, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पर रोक लगना चाहिए था। लेकिन सबको खामोश करा दिया गया, चुप रहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई जांच नहीं होगी, जांच होगी तो बदनामी होगी, चोर पकड़े जाएंगे। हाँ, और इसलिए महिपाल सिंह जी को ही उल्टा अकाउंट के काम से बाहर कर दिया गया कि इसको पता लग गया चोरी, ये हमारी चोरी में हिस्सा नहीं ले रहा, हमारी पोल खोल देगा, इसको बाहर कर दीजिए। कोई जांच नहीं हुई। और ये बात प्रधानमंत्री जी को महिपाल सिंह ने लिखी, पीएमओ में लेटर लिखा, पीएमओ ने उत्तर प्रदेश को लिखा, उत्तर प्रदेश ने जांच करवाते हुए जांच को बीच में रोक दिया कि छोड़ दो ये सब, हम सब मारे जाएंगे, हम सब बदनाम हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। अब कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये भगवान श्री राम की आस्था से जुड़ा सवाल है। लाखों करोड़ों भक्तों ने भगवान श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावे दिए थे, जो इंसानियत, मानवता पर, किसी बीमार की दवाई पर, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा पर, किसी के इलाज पर, किसी की रोजी रोटी पर, वहां पर, लेकिन इन्होंने अपने घर भरे। और जब जांच हुई तो इन्हीं के घर से सोना चांदी चढ़ावा करोड़ों रुपया मिला है। और ये कहते हैं हम तो इसको छुपाकर बचा रहे थे, हम घर पर ले आए क्योंकि हम इसको बचा रहे थे, वरना ये भी लूट जाता। तो घरों से इनकी चीजें पकड़ी गई हैं। हमारा ये 3 सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस सब में चुप क्यों बैठे हुए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए संसद के अंदर खड़े होकर कुछ कहा है
मैं आपको सुनाना चाहती हूं। और ये किसके लिए कह रहे हैं, कौन आज है, ये आप सुनिएगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आज हैं और अटल जी तब तक किसने क्या कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते रहे मैं चौकीदार हूं। सबने लिखना शुरू कर दिया मैं चौकीदार हूं और देश चीख चीख के बोलने लग गया चौकीदार चोर है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का सदन में कहा हुआ वाक्य सच हो रहा है। मैं आप वीडियो चला रही हूं, आप सुनिएगा। ये आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूँ। हम चौकीदार हैं, सोने को तैयार नहीं है चौकीदार। चौकीदार चौकीदार चौकन्ना है। अयोध्येतून प्रभू श्री रामा से करोड़ों रुपए चोरीला। इस मामले में कोई कुत्ता नहीं भौंका। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, सदन में खड़े होकर ये शब्द भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हैं कि अगर कोई अपने आप को चोर कह रहा है और चौकीदारी करता है, एक कुत्ता भी चौकीदारी करता है, लेकिन चोर घुस जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, वो भोगता नहीं है। यानी कि कुत्ते को अटल जी कह रहे हैं हड्डी डाल दी गई है, चुप करा दिया गया है, चोर चोरी करके भाग गया, कुत्ता भूखा नहीं। और ये चीज किस पे लागू होती है मैं नहीं कह रही हूं, सब समझदार हैं, एक प्रधानमंत्री दूसरे के लिए कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तब भी कहा था जब वो जीवित थे, गुजरात में जब दंगे हुए तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब भी अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी अपना राज धर्म निभाओ। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी होते तो आपको कहते अपना राज धर्म निभाओ। ये जो चंदा चोर भगवान श्री राम की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें सजा दो, वसूली करो, गिरफ्तारियां करो, सजाएं दो। आज भी अटल जी ये कहते, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंह छुपाकर विदेशी दौरों पर भाग जाते हैं, भाग गए विदेश और वहां जाकर भाषण सुनिए इनके। एक जगह जाकर कहते हैं 2 + 6 8 होता है, हमारा गणतंत्र दिवस 26 को होता है, आपका जन्मदिन भी 7 और 1 8 होता है, मेरा भी जन्मदिन मोदी जी बता रहे हैं एक। और ऐसे ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मंच पर भाषण दे रहे हैं, अंधभक्त भावुक होकर रो रहे हैं। फिर वो वहां से निकलते दूसरे देश पहुंच जाते हैं, दूसरे देश कहते हैं एक के पास 1 हो तो वो 2 नहीं, 1 के पास 1 हो 11। अंतरराष्ट्रीय मंच पे क्या भाषण, क्रांतिकारी भाषण। हाँ, और फिर दूसरी तरफ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अरे दूध ऑस्ट्रेलिया का होता है, चाय पत्ती भारत की होती है, हम चाय वाले हैं। फिर ऐतिहासिक भाषण पे तालियां। क्या देश का 140 करोड़ का भारत का प्रधानमंत्री देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है उससे भाग रहा है। पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चों का नीट का भविष्य बर्बाद, 21 बच्चों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं और जाकर इस तरह की जुमलेबाजियां, भाषण, इस तरह का माहौल, एक पदक के लालच में देश का सौदा कर रहे हैं। पदक दे दीजिए, जो लेना है, एम्बुलेंस लेनी है मुझसे, जो भी लेना ले लो, मुझे पदक दे दो। ये हाल चल रहा है। पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, बलात्कार देख लीजिए। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। संसद का सत्र जुलाई में 20 को शुरू हो रहा है। सदन के अंदर राजनाथ सिंह जी को घेर कर उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, हम उठाएंगे, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने देश के साथ, सेना के साथ, शहादत के साथ धोखा किया। ये कहा खड़े होकर सदन में, ऑपरेशन सिंदूर में कोई हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, और आज कहते हैं कि हाँ 6 जवान शहीद हुए थे। ये शहादत का अपमान किया आपने। राजनाथ सिंह जी के खिलाफ हम अवमानना का नोटिस ला रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम छोड़ेंगे नहीं। सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़कों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा कार्यकर्ता आंदोलन करेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, राजनाथ सिंह जी के ऊपर बात हो, मंदिर चोरी के चढ़ावों में गिरते रुपए, गिरती अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे राम मंदिर के भ्रष्टाचार में आप बराबर के भागीदार हैं।
आप पर भी चंदे की चढ़ावे की चोरी का हिस्सा पहुंचा है, मैं नहीं, ये सबूत कह रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी देश वापस लौट रहे हो, सदन शुरू हो रहा है, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो और बिल्कुल देश को बताओ कि क्या आपने किया है। दूसरा हमारी डिमांड है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा आप ही के द्वारा ट्रस्ट में बनाए गए आदमियों के खिलाफ एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है, उन्हें अभी तक गिरफ्तार कर क्यों नहीं उन्हें सजाएं सुनिश्चित की जाती है। और हम लोग मांग करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारी मांग है सबसे पहली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्ट आंसर द नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुप्पी तोड़कर देश को जवाब देना चाहिए, राम भक्तों को जवाब देना चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है इमीडिएट अरेस्ट, तुरंत गिरफ्तारियां होनी चाहिए ताकि सबूत नष्ट ना कर दिए जाएं। हमारे पास जानकारी है कि सीसीटीवी फुटेज में दर्ज सारे सबूतों को अभी से नष्ट कर दिया गया है। जो थोड़े बहुत सबूत बचे हैं उसके लिए इन सभी का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी सबूत नहीं बचेंगे और चोर जो है वो सीना चौड़ा करके यूं ही घूमता रहेगा और चोरी जारी रहेगी और रास्ता के साथ खिलवाड़ रहेगा। हमारी डिमांड है इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी एंड सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। मुख्य न्यायाधीश सिटिंग जज के अधीन उनकी देखरेख में इस सारे मामले की जो 6 सालों से भूमि की खरीद पर, भूमि में कमीशनखोरी, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, ये सब और उसके बाद बनने के बाद चढ़ावियों की चोरी, इस सब की जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन जांच होनी चाहिए। हमारा मांग है इमीडिएट डिसोल्यूशन ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। हमारा जो राम जन्मभूमि को लेकर ट्रस्ट बना उसे तुरंत भंग कर दिया जाए कि उसमें सारे भ्रष्टाचारी बैठे हैं और ये लोग अपराधी हैं। इन्होंने ये चंदा चोरी से लेकर हर चीज को, सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का जो है हर तरीके का अपराध किया है और इसके लिए जिम्मेदार हम भाजपा की डबल इंजन भाजपा सरकार को मानते हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, जिसकी दिल्ली में सरकार है, जिसके ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग हैं और मोहन भागवत जैसे लोग। अभी हम योगी आदित्यनाथ जी को भी सुन रहे थे, उनका कहना है जवाब चोरी पे नहीं, चंदे पे नहीं, करोड़ों की जमीन पे नहीं। बोल रहे हैं कि क्या कांग्रेस इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जवाब दे। योगी आदित्यनाथ जी पूछ रहे हैं, जवाब यहां कश्मीर में दूंगी, पूछ रहे हैं कि क्या जामा मस्जिद के दरवाजे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम खोलेंगे? ये हमसे पूछ रहे हैं। ये क्या मुद्दा है? ये क्या मुद्दा है कि हम जामा मस्जिद के दरवाजे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए खोल दें? ये योगी आदित्यनाथ जी हमसे कह रहे कि हम यानी कि मुद्दे से भटकाना है। तो इस तरह की आप बात करके पूरे देश में, एक तो इनके हिंदू जो अंधभक्त हम कहते हैं वो तो ये तक कह रहा है अरे हिंदू ने दान दिया, हिंदू ने चोरी किया है तो इसमें गलत क्या है, हिंदू का पैसा हिंदू के पास चोरी में गया है, कहीं मस्जिदों में मदरसों में तो नहीं लगा। ये अंधभक्ति का हालत है कि अगर इसका दूर तक सोचें तो अभी तो एक हिंदू ने चंदा चोरी किया है, हिंदुओं का चंदा दिया हुआ चोरी किया है, अपराध नहीं है, तो कल एक हिंदू माफी चाहेंगे। हैं बहुत से हिंदू, एक हिंदू बेटी का बलात्कार करने वाला हिंदू है तो उस बलात्कारी को सजा मत दीजिए। अरे हिंदू है, हिंदू बेटी का ही तो बलात्कार हुआ, यही कहना चाहते हैं। तो छोड़ दीजिए ना, हिंदू का कोई भी अपराध करना है उसके लिए संविधान कानून कुछ नहीं, फाड़ के फेंक दीजिए। और ये कहकर ये बचाने का काम कर रहे हैं। तो इस चंदा चोरी के खिलाफ पूरे देश में 50 जगह हमारी प्रेस वार्ता हुई है। हम पूरे सदन के अंदर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी और गोपाल राय, कृष्ण मोहन, ये सब आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट के लोग हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने की है और ये सब अपराधी हैं, ये चंदा चोर हैं। और हम सख्त मांग करते हैं कि तुरंत इनकी जो है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए। 113 करोड़ रुपया कहां खर्च किया? 113 करोड़ रुपया 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी गए उसके जश्न में, कि प्रधानमंत्री मोदी जी रामलला के दर्शनों को आ रहे हैं, उसको भव्य समारोह में बदल दिया गया और उस समारोह में 113 करोड़ रुपए फूंक डाले गए। अरे आ रहे हो भक्त हो, आओ प्रधानमंत्री जी आइए, आप भी एक राम भक्त हो, आप आइए दर्शन करिए और जाइए।
लेकिन नहीं, तामझाम करना है, लाइव चलाया, पूरे देश में नहीं विश्व में प्रसारण किया, राम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और आपने एक तस्वीर देखी थी कि भगवान श्री राम का कद छोटा करके मोदी जी अपना कद बड़ा करके उंगली पकड़कर भगवान श्री राम को चलते हुए दिखा रहे हैं कि उनको लेकर जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए। तब ये अंधभक्त, ये जो अपने आप को कहते हैं राम भक्त, इनकी भावनाएं हर्ट नहीं हुई थी। और 25 तारीख को, अगले दिन 22 जनवरी के बाद 25 नवंबर 2025 को दोबारा 10 करोड़ रुपए, क्योंकि एक ध्वज था मोदी जी लेकर आ रहे थे, वो ध्वज के ऊपर भी 10 करोड़ रुपया, यानी कि एक एक प्रधानमंत्री का राम मंदिर में दर्शन का जो खर्चा है वो 113 करोड़, 10 करोड़ से शुरू होकर 113 करोड़ तक पहुंचता था। तो ये पूरा हम इन्हें बेनकाब करेंगे। हम किसी भी राम भक्त की जो आस्था है इसको ठेस नहीं पूछने देंगे। भगवान श्री राम राम मंदिर के नाम पर इन्होंने खूब राजनीति की, राजनीतिक रोटियां सेकी, सत्ता हासिल की, और आज भाजपा का मुख्यालय ले लीजिए, 7 स्टार से कम नहीं है। आप भाजपा को छोड़िए, आप विश्व आरएसएस का मुख्यालय झंडे वाला दिल्ली में आइएगा, मैं आपको टूर पे लेकर जाऊंगी, उनके दफ्तर दिखाऊंगी। ये वो आरएसएस है जिसका आजादी से योगदान से लेकर आज तक देश में कोई योगदान नहीं है, कोई भी इनका त्याग और बलिदान नहीं है। आज उनका भी दफ्तर 7 स्टार के बराबर बना हुआ है। वो आरएसएस रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसको कहां से कितना कौन चंदा देता कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारी कर्नाटका में सरकार है, प्रियंका खरगे हमारे गृह मंत्री हैं, बिल्कुल आरएसएस के पीछे पड़ चुके हैं। इस देश में जब सब रजिस्टर होंगी संस्थाएं तो आरएसएस रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? अगर कोई भी चंदा एनजीओ संस्था लेती है पॉलिटिकल पार्टी तो पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, जांच होती है, तो आरएसएस के पास आ रहे चंदों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि कहीं वो तो देशद्रोह के कामों में नहीं खर्चा हो रहा है? हम जांच होनी चाहिए और हम करेंगे इस काम को। तो ये सब सवाल है जिसको लेकर पूरे देश के अंदर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरने वाले हैं, संसद और सड़क तक। हम लोग 21 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली में चलो संसद के नारे के साथ पूरे देश की महिलाएं, हजारों की तादाद में पूरे देश से महिलाएं दिल्ली पहुंच रही हैं। 21 जुलाई को चलो संसद का नारा है। 33% महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून 2023 पास करवाया, हमने करवाया, बहुमत से करवाया, लेकिन वो लागू नहीं होने दे रही केंद्र की भाजपा सरकार। और हमारा यही दबाव है, महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज और अभी करो। 543 सीटें लोकसभा में है, आज और अभी करने का मतलब है जो नंबर है उसमें हमारी 183 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है और हम संसद पहुंचती हैं। और इसी में हमारी ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग की बहनों को आरक्षण से बाहर रखा है, उन्हें भी शामिल करो। तो पेपर लीक का मामला है, महिला आरक्षण का मामला है, राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री के तौर पर झूठ बोलने का मामला है, पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, एप्स्टीन फाइल में फंसे हरदीप पुरी जो पूरी तरह से कंप्रोमाइज अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। आप सीज फायर हुआ नहीं था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जब ऑपरेशन सिंदूर था, वो सीज फायर की घोषणा आपने नहीं, भारत में नहीं, अमेरिका में बैठे ट्रंप ने की थी। समझौते हुए थे आपके, आपने सीज फायर किया, आपने शहादत को छुपाया, आपने ट्रेड डील कर दी, आपने भारत का सौदा अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किया। और आपने एप्स्टीन फाइल में जो घिनौनी फाइल है, नाबालिग बच्चों के से दुष्कर्म की फाइल है, जिसमें हरदीप पुरी का नाम आता है और हरदीप पुरी खुद मानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जाफरी एप्स्टीन से बहुत बार मिले हैं, वो उन्हें जानते थे। और वही फाइलों का लाभ उठाकर आज अमेरिका हमें दबाव देता है भारत को। चाहे ईरान के साथ हमारी दोस्ती, आपने देखा किस तरीके का व्यवहार भारत की सरकार ने किया, इजराइल के साथ आप खड़े रहे और ईरान के बीच में हमारी जो है ज्यादतियां होती रही और हमारा दोस्त हमसे दूर चाहता रहा। वही उन्होंने गाजा और पैलेस्टाइन में किया, पूरी तरीके से इजराइल के साथ आप खड़े रहे और गाजा और पैलेस्टाइन में जो है इस तरीके से मैं कहती हूँ नरसंहार, उनकी पीढ़ियां बच्चों तक को खत्म कर दिया गया। ये बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर मानसून के सत्र में भाजपा सरकार को हम खदेड़ने का, बैकफुट पे लाने का काम श्री राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर लोकसभा में करेंगे, तो वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारी सोनिया गांधी जी करेंगी। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया करती हूँ और आपके सवालों का स्वागत है। और मैं आपसे निवेदन गुजारिश करूंगी कि आपके सवाल जो मेरे मुद्दे हैं उन तक ही रहेंगे, बाकी मुद्दों पर मैं दोबारा आपसे जरूर भेंट करूंगी। शुक्रिया आपके सवाल।